हेलो एवरीवन, हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई। तो मेरा फर्स्ट लॉट जो है वो स्टार्ट हो चुका था 12:41 पर और मैं यहाँ पर बायोलॉजी पढ़ रही हूँ। एन.के. जैन सर की वीडियो मैंने रेफ़र की हुई है और फिर उसके बाद में मैंने पढ़ाई करके और मैं सो गई थी। फिर सुबह 5:30 बजे का ये टाइम हो रहा है, बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा था। ये मॉर्निंग का रूटीन है। थोड़ा सा मेरा सेकंड स्लॉट स्टार्ट करने में लेट हो जाएगी क्योंकि आज थोड़ा काम ज़्यादा है। एक फ्रेंड्स मेरे पास कमेंट आया था कि आपका शेड्यूल क्या है, प्लीज़ शेयर कीजिएगा। तो देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हाउसवाइफ का कोई भी शेड्यूल नहीं होता है, कोई फिक्स शेड्यूल नहीं होता है एक्चुअल में, क्योंकि मेरा पूरा पूरा डिपेंड करता है कि उस दिन का डे कैसा है। अगर बेबी रात में नहीं सोया है तो मुझे मतलब टाइम नहीं मिलता है, फिर मुझे दिन में सोना पड़ता है, इस तरीके से मैनेज करना पड़ता है। फिर अगर वो रात में जल्दी सो जाता है तो मैं रात में पढ़ती हूँ और दिन में सो जाता है तो दिन में पढ़ती हूँ, और वो नहीं सोता है तो नहीं पढ़ पाती हूँ। या लेकिन हाँ, बस एक चीज़ है कि मैं कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखती हूँ, इसलिए मैं 4 से 5 घंटे तो डेली निकालती ही निकालती हूँ। बस अब उसको मुझे थोड़ा सा इंक्रीज़ करना है 6 से 7 घंटे, क्योंकि मेरा टाइम जो है वो हर डे इंक्रीज़ ही हुआ है। कहाँ मैं पहले 10 मिनट पढ़ती थी, 1 घंटा 2 घंटा ऐसे करके मैंने बढ़ाया है अपना टाइम। तो अब मुझे सेटिस्फिकेशन होता है क्योंकि कुछ चीज़ें क्लियर हुई भी हैं और अब एक कंटिन्यूटी भी बन गई है। और अब जिस दिन नहीं पढ़ाई होती उस दिन ऐसा वैसे तो कभी हुआ नहीं, लेकिन जिस दिन भी थोड़ी पढ़ाई होती है तो फिर उस टाइम रात को नींद ही नहीं आती है। इसलिए मैं सोचती हूँ कि मेरी कंसिस्टेंसी जो है वो मेंटेन रहे। और अगर आप भी हाउसवाइफ हैं और शेड्यूल फिक्स रखेंगी तो आपको सिर्फ और सिर्फ डिप्रेशन होगा, टेंशन होगी, इसके आगे कुछ नहीं होगा। तो शेड्यूल को अपने डे के हिसाब से चेंज करें, फ्लेक्सिबल रहें, रिजिड मत बने कि आपको बस 5 बजे उठना है तो 5 बजे ही उठना है, 10 बजे पढ़ाई करने बैठनी है तो 10 बजे ही पढ़ाई करनी बैठनी है। ऐसा कुछ नहीं है, आपको 10 के 12 भी बज सकते हैं। एक फ्रेंड्स, मेरे पास जो सिलेबस था पुराना वो फट गया था, इसलिए मैंने यहाँ पर नया सिलेबस जो है वो प्रिंट आउट करवाया था और मैंने यहाँ पर उसको बाइंड कर लिया है खुद ही थ्रेड से। और अभी मैंने इस सिलेबस में कोई भी निशान वगैरह नहीं लगा रखा, जबकि मेरे को जो है सिलेबस में निशान लगा के पढ़ने की आदत है। जो टॉपिक होता जाता है उसको टिक करने की आदत है, उससे मुझे ऐसा कॉन्फिडेंस फील होता है। तो अभी तो मुझे बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है क्योंकि बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है और अब इसमें हम 1 बाय 1 टिक करना स्टार्ट करेंगे। तो बस अभी मैं रूम का सही करके और फिर उसके बाद में मैं आ गई थी किचन में। और किचन में जो मॉर्निंग का रूटीन है, जैसे कि चाय बनाना, ब्रेकफास्ट बनाना, बस वही हो रहा है। उसके बाद मेरा सेकंड स्लॉट स्टार्ट होगा। लेकिन फ्रेंड्स, एक बात है कि मैं जब रात में स्टडी करती हूँ तो मुझे बहुत सेटिस्फिकेशन होता है, क्योंकि मेरा फर्स्ट स्लॉट मैं रात में ही स्टार्ट करती हूँ और फिर मुझे ऐसा लगता है हाँ कि मैंने 2-3 घंटे पढ़ाई कर ली है। तो मेरा जो डे है वो ऐसे नहीं लगता कि वेस्ट हो गया या फिर मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं। तो फ्रेंड्स, मैंने रात को 3 घंटे पढ़ाई की थी और फिर उसके बाद में मैंने अब यहाँ पर जो टाइमिंग है वो फिर से स्टार्ट कर दी है। और ये जो गूगल टाइम है देख लीजिए आप, 10:16 AM हो रहा है और मैंने 10:16 पे अपनी स्टार्ट की थी। यहाँ पर मैं जीजीटी सर के वीडियोस देख रही हूँ और मेरा टॉपिक था साहित्य और जो भी भाषाएं, बोलियां जो हैं वो। फ्रेंड्स, आप कैसे पढ़ते हैं इस टॉपिक को? साहित्य की किताबें आपको कैसे याद होती हैं वो ज़रूर बताइएगा। मैं तो वैसे तो जीजीडी सर ट्रिक से ही बताते हैं, लेकिन फिर भी मैं अब हर बुक की अपनी एक ट्रिक बना रखी है मैंने, उसी तरीके से पढ़ती हूँ। और अब मुझे ऐसा लगता है वो जो मेरा जो भी तरीका है पढ़ने का वो कारगर भी साबित हो रहा है, क्योंकि इस तरीके से साहित्य नहीं याद होते हैं, चाहे कितनी बार भी उनको रिवाइज कर लो, कितनी बार भी रट लो। एक तो एमसीक्यू उसकी ज़्यादा से ज़्यादा निकालना और दूसरा उसके बाद में फिर हमें साहित्य जो है वो बार बार रिवाइज करना, तभी हमारा हो सकता है, वरना तो नहीं हो सकता है। इसलिए मैं जो है साहित्य को ट्रिक से ही पढ़ती हूँ। तो अब मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि हाँ, साहित्य क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है जिससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जैसे कुछ टॉपिक्स हैं कल्चर में, वो उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे चित्रकला है अपना, ये साथ में साहित्य है, भाषाएं हैं, वेशभूषा है और आभूषण है। इनमें बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। तो अगर हम उसको थोड़ा सा ध्यान दे के भी पढ़ लेंगे
तो हमारे क्वेश्चन जो है वो करेक्ट हो जाएंगे और यही कंपटीशन के लेवल में आपकी रैंक या फिर आपकी सिलेक्शन में मायने रखते हैं। यहाँ पर जो है फ्रेंड्स मेरा थर्ड स्लॉट स्टार्ट हो गया था और मैं ज़्यादा नहीं पढ़ पाई थी क्योंकि बेबी उठ गया था और दोपहर का टाइम था तो मुझे भी थोड़ा सा आलस आ रहा था। लेकिन फिर भी मैं सोच रही थी कि अब जितनी भी पढ़ाई हो उतनी हो जाए, बस अभी मैं थोड़ा सा रिवीजन कर रही थी। जो मैंने साहित्य पढ़े थे वो उनका ही मैं रिवीजन कर रही थी क्योंकि अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर उसको बीच में छोड़ दूंगी तो फिर वही हालत होगी पहले जैसी वाली। तो एक बार सभी बुक्स के जो है मैं ट्रिक बना लूँ और उसको एक बार रिवाइंड कर लूँ, तो जब मैं इसको दोबारा से पढ़ूंगी तो मुझे हाँ ध्यान रहेगा। और फिर मैंने इसके जो MCQs है वो भी देखे तो मुझसे अच्छे खासे सॉल्व हो रहे थे, इसलिए बस मैं उनको ही रिवाइज कर रही थी। और एक फ्रेंड्स मुझसे अब ये नहीं हो पा रहा है कि जैसे मान लीजिए कि ये टॉपिक पढ़ना है और मतलब जो भी मैंने शेड्यूल बनाया है उस टॉपिक को मेरे को वो पढ़ना है, तो वो टाइम ज़्यादा लग गया तो मैं फिर दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर दूँ, ये मुझसे बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है। वो जब तक कंप्लीट नहीं होता उस खुद दिमाग में घुसा ही रहता है कि बस यही लगा रहता है कि हाँ हम मुझे कितना पढ़ना है कितना पढ़ना है। और फ्रेंड्स मैंने एक चीज़ और देखी है कि जब आप पढ़ने में लग जाते हो ना, जब आपका मतलब चारों तरफ से आपको लग जाता है कि बस आपको अब जॉब हासिल करनी ही है, तो आप कैसे भी पढ़ते हो। तो फ्रेंड्स मैंने क्या किया हुआ है कि जैसे GGD सर के जो भी मतलब वीडियोस हैं उनके स्क्रीनशॉट लेकर के मैं रख लेती हूँ और फिर मैं किचन में ले जाती हूँ अपने मोबाइल को और सामने उसको रख लेती हूँ। और जैसे एक पेज है, एक स्लाइड है, उस स्लाइड को पूरा मैंने रिवाइज कर लिया। रिवाइज करने के बाद में मैं उसको मन ही मन दोहराती रहती हूँ। जैसे मैं एक रोटी बेल रही हूँ तो भी मैं उसको रिपीट करती रहती हूँ। तो इस तरीके से वो पूरा वीडियो जो है मुझे पूरा टिप्स पे याद हो जाता है। वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि आप अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल कहीं ज़रूरत नहीं है टाइम वेस्ट करने की। आजकल हमारे पास फ़ोन है, ऑलवेज हमारे पास रहता है। इवन मेरा बच्चा भी खेलता रहता है तो मैं अपने फ़ोन को थोड़ा साइड में रख देती हूँ और मैं देख लेती हूँ कि इस स्लाइड में क्या क्या चीज़ें हैं, बस उन्हीं को मैं अपने माइंड में रिवाइंड करती रहती हूँ और साथ ही साथ में उसके साथ खेलती भी रहती हूँ। तो वो चीज़ मेरे को रिकॉल भी होती रहती है और मुझे याद भी होती रहती है। तो ये चीज़ जो है 2-3 दिन से मुझे इतनी अच्छी लग रही है कि अगर आप चाहो तो सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन बस चाह की देर है।